हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने लगे हैं क्लास 9th की प्लेलिस्ट स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 10th और 11th की प्लेलिस्ट चल रही थी, उसके साथ साथ हमने 9th और 12th की भी प्लेलिस्ट विद इन अ डेज स्टार्ट हो जाएगी, बट 9th की प्लेलिस्ट आज ही स्टार्ट करें। 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों के लिए काफी मुश्किल है, बट कोशिश कर रहा हूं मैं जितना ज्यादा हो सके आसान वे में आपको समझा दूं। एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बच्चों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, क्योंकि 9th में कंस्ट्रक्शन पार्ट्स का कुछ ज्यादा ही है, 8th में तो लिमिटेड चैप्टर ही आते हैं, 9th का इस कंस्ट्रक्शन को लेके काफी ज्यादा चैप्टर्स है। चलिए आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, जिसके अपोजिट एंगल्स वगैरह वो हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज हम उसका नाम दे सकते हैं कि आइदर इट इज पैरेललोग्राम, आइदर इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ साथ जितना भी जो बेसिक होगा वो क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको साथ साथ इलेबोरेट करते रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोलता है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एंगल्स दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? देयर आर 4 एंगल्स। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एंगल्स के रेशियो दिए गए हैं, बताना है कि ईच एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। चलिए, जब भी रेशियो दिया होगा उसको पहले सबसे पहले लेट कैसे करना है। क्या दिया हुआ है? 3, 5, 9, 13। इसको ठीक कर लेते हैं। क्या क्या एंगल है? 3, 5, 9 और 13। ठीक है, और क्या बताना है? फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो हमें बताना है कि कितने डिग्री के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 1, मान के चलिए लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल क्या ले लेंगे? सेकेंड एंगल बी 5x डिग्री। थर्ड एंगल भी 9x डिग्री। एंड लास्ट वन इज फोर्थ एंगल क्या दिया हुआ है आपको? 13x, 13 दिया है तो 13x डिग्री। x इज द कॉमन एंगल बिटवीन ऑल दिस एंगल, इसलिए हम हर एक को, आप x लो, a लो, b लो, व्हाटएवर इट इज, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट एक कॉमन नेम आर्बिट्री एलिमेंट हम x ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या माना? फर्स्ट एंगल 3 दिया था, मैंने 3x ले लिया। सेकंड एंगल आपको 5 दिया है, मैंने 5x ले लिया। थर्ड एंगल 9x के रेशियो में और फोर्थ एंगल 13x है। हम यहां लिखते हैं सबसे पहले, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is always equals to sum of the angles of a quadrilateral is always equals to 360 डिग्री। अब पहला एंगल कौन सा था? 3x, दूसरा एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x, फोर्थ एंगल 13x which is equals to 360 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? सबसे पहले रेशियो दी गई थी 3, 5, 9, 13। फर्स्ट एंगल मान लिए 3x, सेकेंड एंगल मान लिए सेम एज इट इज 5x, थर्ड एंगल को मान लिया 9x और लास्ट वन फोर्थ एंगल को क्या माना? 13x। चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 के इक्वल होगा, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पे लिख दिया कि 360 होगा। अब इनका सम करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30। ठीक, यहां पे सम कर लीजिए आप अपने तरीके से। x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 30। यहां तक कोई मुश्किल किसी को? ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेगा वो इक्वल टू के वहां जाके क्या करता है? डिवाइड करता है। हम यहां से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 3 1 द 3 12 द 36। इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई? 12। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमें, ये तो हमने x की वैल्यू निकाली। क्यों x की वैल्यू निकाली? क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स दिए गए थे दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। सो हम उस रेशियो को खत्म करने के लिए हमने इसको x माना। अब जब x की वैल्यू निकल गई है तो अब विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू फाइंड द ईच एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो अब क्या करेंगे यहां पे? देयरफॉर फर्स्ट एंगल
जो हमने क्या माना था 5x, 5x की वैल्यू 12, 12 5 था 60 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, x 5 इंटू एक्स 5x होगा ना, तो 5x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड एंगल क्या माना था हमने 9x, 9 इंटू 12, 12 9 द 108। ठीक, थर्ड एंगल क्या है 13x, यहां पे लिख देता हूं 13 इंटू 12 कितना होता है 3 टू द 6, इट मींस 156 डिग्री। ठीक है, और लास्ट फोर्थ एंगल, यहां पे स्पेस है, एंड फोर्थ एंगल जो कितना माना था हमने 359, 9x रह गया। ओके, थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल है, थर्ड एंगल वो हो जाएगा, ये है हमारा फोर्थ एंगल, इसको मार्क कर देते हैं फोर्थ एंगल, और थर्ड एंगल हम यहां पे लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। थर्ड एंगल क्या था 9x, 9x भी निकाल दिया, 3x भी निकाल दिया। ओके, फर्स्ट एंगल गलत किया हमने, नंबरिंग वाइज चेंज कर देते हैं, बाकी ठीक है, खाली इसको चेंज करना है, नेमिंग चेंज करनी है बस। यहां पे लिखते हैं हम फर्स्ट एंगल जो क्या था 3x, 3 तो भूल ही गए थे हम, x की वैल्यू 12, 3 12 दा 36। सेकेंड एंगल जो हमने क्या माना था 5x, निकाल दिया। थर्ड एंगल क्या लिया था 9x, वो भी फाइंड कर दिया हमने। फोर्थ एंगल ये भी निकाल दिया, एंड फोर्थ एंगल हो गया खत्म। ठीक, कोई परेशानी किसी के लिए? फर्स्ट एंगल हो गया 3x, 3 इंटू 12 36, सेकेंड एंगल हो गया 5x, 5 इंटू 12 60, थर्ड एंगल हो गया 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री, फोर्थ एंगल हो गया 13x, 13 इंटू 12 156। ठीक, समझ आ गया सबको? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपसे बोला गया था फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये हमने सभी एंगल्स निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तो रेशियो का रेयर ऑफ द केस में आपको शायद कुछ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको मल्टीपल में पूछा जाएगा, ना कि उस एग्जाम के पॉइंट लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के केस में पूछा जाएगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मोस्टली, तो इस क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, और यही बेसिक्स है 9th के। क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, बोलता है पैलोग्राम के डायगोनल्स क्या दिए गए हैं, इक्वल, तो शो करो कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, सबसे पहले एक पैलोग्राम हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। शिप्स में अगर कुछ हुआ तो नहीं होगा, चलिए खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक पैलोग्राम है जिसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी और डी। ठीक, क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, ये इसका एसी डायगोनल हो गया, ये इसका बीडी डायगोनल हो गया, ये आपको गिवन दिया गया कि ये इक्वल है। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखिए। गिवन में बोलता है एबीसीडी बी ए पैलोग्राम, in which AC and BD are equal diagonal, are equal diagonal, ये आपको गिवन में बोला हुआ है। ठीक, आगे क्या बोला है, इंटरसेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां पे इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि और हमें कुछ शो नहीं करना है। पैलोग्राम है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ओके, टू शो क्या करना है हमें, टू शो इट इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, मतलब ईच एंगल हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल, ईच एंगल मतलब एक एंगल प्रूफ करेंगे तो बाकी सब निकल ही जाएंगे, वो सारे के सारे 90 होंगे। तो हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल A 90, B 90, C 90 और D 90, क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैलोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब देखो पैलोग्राम तो ऑलरेडी इसमें दिया गया था, आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, चलिए
अब देखो मैं आपको इससे ट्राइंगल लिख के बताता हूं। यहां करते हैं इसका सोल्यूशन। ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जिसमें दोनों डायगोनल्स आ जाए। कैसे ट्राइंगल? ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें दोनों डायगोनल्स आ जाए। पहला ट्राइंगल मैं मानता हूं ए बी डी, बी डी डायगोनल आ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ए बी डी में बी डी डायगोनल आ गया, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्लियर। अब पहली चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको पहली चीज हम क्या लिखेंगे, ए बी और ए बी कॉमन साइड आ रही है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये कौन सी साइड है दोनों ट्राइंगल्स में? दिस इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल। यहां पे भी देख सकते हो आप ए बी और ए बी। ठीक, दूसरी चीज ए बी डी फर्स्ट ट्राइंगल में बी डी डायगोनल आ रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं बी डी, और ए बी सी में सेकेंड ट्राइंगल में ए सी डायगोनल आ रहा है, यहां मैं लिख रहा हूं ए डी बी डी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। क्यों? गिवन में बोला था मैंने कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के क्या आपस में इक्वल है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। ये देखो यहां पे लिखा है ए सी एंड बी डी आर इक्वल डायगोनल्स। ठीक है, वहां पे क्या रीजन दे दिया कि ये गिवन है। यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड चीज क्या आएगी बताओ? देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? हमेशा इक्वल। देखो ए बी डी में ए डी साइड आ रही है और ए बी सी में बी सी साइड आ रही है, तो हम ये लिखेंगे कि ए डी साइड इक्वल होगी किससे? बी सी के इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखो या एबीसीडी से पैरेललोग्राम लिख लो, आपकी मर्जी, दोनों चल जाएंगे। अब यहां लिख देते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए बी डी में एंगल ए आ रहा है और एंगल ए बी सी में एंगल बी आ रहा है, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। बट पहले हम ये बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बाय साइड साइड साइड, साइड 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 थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तीनों क्या है? साइड्स हैं ट्राइंगल की, इसीलिए साइड 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 थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और एंगल ए एंगल बी के इक्वल क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इट मींस ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कह सकते हैं हम कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अब रीजन क्या देना है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोल रहा हूं? इसको सीपीसीटी करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे शॉर्ट नोटेशन, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो ये तो हो गया। अब ये था पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड थी पैरेलल, और ये एक लाइन देखो, ये एक पैरेलल लाइंस है, इन लाइंस को एक लाइन कट करती है, जो लाइन कट करती है उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इन दो ये जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? जिसको आप क्या बोलते हो? कोइंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि एंगल बी भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बट हमें चारों एंगल्स बताने होते हैं। देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम था, अगर ए 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो इट मींस एंगल ए 90 डिग्री, दैट इज आल्सो इक्वल टू एंगल सी। इफ एंगल बी इज 90 डिग्री विच इज आल्सो इक्वल टू एंगल डी। तो जब सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो हम ये बोल सकते हैं एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल ए इक्वल है किसके?
एंगल ए सी के, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंड एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। ऑल आवर एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। therefore ABCD is a rectangle। ये प्रूफ करना था हमें, बताओ क्या मुश्किल था। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको एक दो बार 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 रिपीट करो, पढ़ो इसको अच्छे से। जो भी डाउट रहता है कमेंट्स में लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके कमेंट्स को सॉल्व कर पाऊं। जो जैसा भी डाउट रहता है आपको, आप कमेंट्स में लिखो, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दो दो करके क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस, क्योंकि 9th आज ही स्टार्ट की है, तो मेरी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करो, ताकि और जल्दी ही मैं आपका सिलेबस खत्म करा सकूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीबीएसई के लिए करवा सकूं। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।